कर रखा है, मैं समझ में ना आ रही है। अरे राम राम। राम राम। और बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अरे बस ये समझ लो नाक में दम कर रखा है। क्या पता ना कहाँ से बिजार और गई है साथ में गुज्जा में। ये तो डंडा तेरे पास है, बजा थाना में। अरे मैं तो बजाऊं लेकिन उससे पहले वो बज रहे होंगे वहाँ ना। मेरे कहने का मतलब पूरा खेत उजाड़ दिया होगा। खेत उजाड़ दिया। हमें गंदी सोच क्यों ले जाओ। नहीं मैं गंद भरा पड़ा है तुम्हारे दिमाग में। छी छी छी, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें भगा। हकाल। हकाल क्या होता है? हाँ, हकाल मतलब भगा। हाँ वो ही कर रही हूँ। हाँ। अब पता नहीं कौन छोड़ देता है। और सुनो हाँ। गैया और बिजार, जब हाँ। गैया के पीछे बिजार आ जाते हैं। अरे तो भैया गैया के पीछे बिजार आया तब तेरे पास डंडा है, बजा अब मैं उन्हें ही भगाने जा रही हूँ। हाँ तो भगा। अब वो जहाँ मिल जाए बस सच बता। हाँ। और ये भी पता लग जाए ना इन हिलंदा को छोड़ता कौन है। उसमें सबसे पहले आग लगाऊंगी। अरे देख गांव के ही हैं सब, ये गांव के पशु हैं। तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या इनमें से कोई सा? रिश्तेदार मेरे ना है मगर गांव के हैं पशु सारे। कौन छोड़ दे। वैसे एक बात बताऊं, इसमें कमी सबसे बड़ी तुम्हारी भी है। भाई मेरी क्या कमी ये है? बगीची तुम्हारी है। ये यहाँ पे जो मंदिर है छोटा सा, इसमें कोई साधु संत लाके धरो। यहाँ पे पूरे दिन कुत्ता खुदिया वहाँ बिजरा बिजरिया मरते रहे। में तू चिंता मत कर, मैं लगा हुआ हूँ एक पंडित। मैंने अरे मैंने कहा है कह रखा है कि पंडित कोई बढ़िया सा साधु संत आदमी आ जाए तो आएगा आएगा, मैं बुला रहा हूँ। ऐसे अच्छा सा ना लगता है। नहीं बढ़िया। अरे मैं मंगा रहा हूँ भाई, बुला रहा हूँ। मतलब अच्छा ना लगता है कुत्ता वुत्ता बैठे रहे। साफ सफाई होगी, कोई इंसान रहेगा। मानेंगे तेरी बात, बिल्कुल अच्छा तेरी बात में दम है। तू फिक्र मत कर, मैं इंतजाम कर रहा हूं। मेरी बात में क्या, मुझ में भी दम है। हाँ, ये कमी तुम्हारी है, इस कमी को पूरी करवाओ। अरे भाई बड़े ही बोले, ये तो लड़की गाँव की ऐसी चुलबुली लड़की है, एक जरा सा छेड़ दो फिर तो समझ लो तूफान ले आएगी। प्रधान जी मैं अब भी कह रही हूँ, वक्त तो रहते ही समझ जाएगा तो सही है। तू चिंता मत कर, वरना वक्त जो तुम्हें पलट देगा वो फिर पता न लगने की है। अरे तू फिक्र मत कर, मैं सब काम का इंतजाम कर दूंगा। मैं पंडित का इंतजाम कर रहा हूँ। ठीक है। और रहा पशुओं का मसला तो सुन, पशुओं के लिए तेरे हाथ में लट्ठे चाल में बजा, जिसका होगा ले जाएगा। दांत में चुंग रहे हो ना, छेड़ दो। एक बात होता, पशु खाएगा ना तो जिंदा कैसे रहेगा? इंसान कभी तो हमारा खेत मिला खाने को। अरे तो औरों के भी खेतों में जाते हैं, वो तो भाई परिंदा है, वो है, जानवर है, वो तो कहीं भी जा सकता है। हाँ ठीक है, लेकिन इंतजाम करवा देना। ठीक है, मैं मंदिर का इंतजाम कर दे रहा हूँ। अगर मेरा आगे खेत बिगड़ा तो उसका भुगतान तुम्हें देना पड़ेगा। देख भाई भुगतान की बात मत कर, मगर हाँ मैं गाँव का प्रधान हूँ। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं पुजारी का भी इंतजाम करता हूँ और इन पशुओं का भी इंतजाम कराता हूँ। तू चिंता मत कर, जा। ठीक है, चल ठीक है। ये यार हमारे गांव के प्रधान भी ऐसे ही हैं। इन्होंने मतलब एक भी पुजारी नहीं रखा है मंदिर पे, मंदिर बनवा के खड़ा करवा दिया। इनसे आज शिकायत और प्रधान जी अरे चल बात है जरा बैठ। हाँ और क्या हाल है भाई? प्रधान जी राम राम। राम राम। नहीं एक बात बताओ, क्या करवा के मानोगे? बेड़ा गर्क करवाओगे गांव का, ये बताओ पहले तुम। अरे भाई क्या हो गया मुझे बताओ तो, कम से कम मेरी समझ में आए कोई बात। बताओ क्या परेशानी? समझ में आए? समझ में तो तुम्हारे कुछ नहीं आती है, मैं बताऊं। अरे तो बताओ तो सही, क्या परेशानी है तुम्हारी? क्या दिक्कत है भाई? वोट मांगने के लिए पहले टूट पड़ोगे। अरे तुम अपनी समस्या तो बताओ भाई। वोट मांगने के लिए कूद पड़ते हैं तो तुम्हारी परेशानी में हर चीज से खड़े हैं। बताओ मुझे ये बता दो, ये गांव के बाहर जो मंदिर बनवाया क्यों बनवाया तुमने? अरे भाई ये तो मैं अभी चर्चा करके चुका हूँ गांव की छोरी के साथ कि भाई मैं इंतजाम करा रहा हूँ पंडित का। कहाँ करा रहे हो तुम? ये बताओ, हमारे वहाँ पे खेत खलिहान है, अब वहाँ पे अगर कोई पंडित रहेगा या कोई भी रहे वहाँ पे, है ना, अब वहाँ पे रहेगा तो देखता तो रहेगा। अब उसमें गाय भैंस बाजार सब कुछ जाते हैं, उसमें बेकार भाई। एक बात, पंडित हमारा मंदिर को देखेगा या जानवरों को पशुओं को हाँकता फिरेगा? मैंने पंडित को बुलाया है सिर्फ मंदिर के लिए। और रहा पशुओं का मसला तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी है। पशु का मसला ये है कि जैसे अगर पंडित जी बैठे हैं और कोई अगर दिख गया हट इस तरीके से कर देते हैं तो चला जाता है पशु। वो इंसानियत है उनकी, है ना, इंसानियत वाली बात नहीं है। तुमसे खाना खाने की बेगुलियाई वाली बात करवा लो तुम। मैं मंदिर के लिए पंडित जी तो को बुला लूंगा मैं, तुम उसकी पंडित जी की तो चिंता करो। देखो तुम कबड़िया मत खाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फिर भी और तो और सुन लो पहले मेरी बात। ऐसा है कि अभी कुछ ही दिनों में पंडित का इंतजाम हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हो? अरे बिल्कुल हो जाएगा, तुम शांत रहो, मैं कर दूंगा। नहीं आगे से वोट नहीं दूंगा तुम्हें। अरे नहीं, अरे तुम वोट ना देने की बात मत करो। और मैं तुम्हारी समस्या का हल निकालूंगा। बिल्कुल निकालता हूँ। ये घर पे बैठे काम नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो, कल मैं बुला लूंगा सब पंडित को, बुला लूंगा और मैं मंदिर में बिठा दूंगा। तुम चिंता मत करो। अरे बता बुरी हद कर दी है। हाँ चलो ठीक है। गाली देने का मन कर रहा है मेरा। अरे भैया अच्छा प्रधान बना मैं इस गांव का, खून पी लिया। एक तो उसकी गांव की लड़की ने उसने खून पी लिया, दूसरा इन लोगों ने पी लिया। अबे तो क्या पशुओं को भी मैं ही हाँकूं?
है रहा पंडित का तो 10 बार कह चुका हूँ भाई, मैंने बुलवाया है पंडित को, और बढ़िया पंडित बुला के मंदिर में विराजमान कर दूंगा, और बढ़िया पंडित होगा। है परेशान तो मत हो, मुझे परेशान करके रख दिया। से आए रे घर के सतुआ। अरे नमस्कार नमस्कार। आशीर्वाद पुत्र आशीर्वाद। अरे बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारा कोई छोड़ ठिकाना नहीं पुत्र, जिस गली से निकल जाए वही हमारा तीर्थ धाम है, ये मान लो। हम ये चाहते हैं कि आपका ठिया ठिकाना हो जाए। हमारा मंदिर है बहुत बड़ा हमारे गांव में। अच्छा। और हम चाहते हैं कि आप वहाँ विराजमान हों और हमारे मंदिर की देखा भाली करें आप, और बिल्कुल साफ सफाई, और लोग पूजा वूजा करने आए। बिल्कुल बिल्कुल पुत्र, बिल्कुल हम तो इस कार्य के लिए एकदम तैयार हैं, लेकिन तो पुत्र हमें पहले आप अपना मंदिर दिखाइए। हाँ। और मंदिर दिखाने के बाद अगर हमें लगेगा कि हम इसके लायक हैं, मंदिर के लायक हैं, तभी हम उस मंदिर को। आप फिक्र ना करें, आप उसी मंदिर के लायक ही हैं। हमारा बहुत बड़ा मंदिर है गांव में, दर्शन करें। आप आइए आइए। अरे आइए बाहर। ओम तत्सत। आइए। ये देखिए बाबा, ये आश्रम है, ये मंदिर है। शंभो शंभो। बहुत सुंदर अलौकिक, एकदम ऐसा लग रहा है हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। ये मान लो भगवान की प्रतिमाएं इतनी सुंदर और इतनी भव्य भी हो सकती हैं, ये आज हमने अपनी आंखों से पहली बार देखा है। बाबा हमने मन से बनाया है ये। अरे वाह 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 वाह, इसमें आपकी लगन और आपका मन और आपकी इच्छाएं संपूर्ण तरीके से हमें दिख रही हैं। सिर्फ बाबा अब हमें एक संत की जरूरत है इस संत मंदिर की? के लिए। हाँ। अरे तुच्छ बातें क्यों कर रहे हो पुत्र, संत की क्या जरूरत है। देखो ये पशु, ये पंछी, ये इनकी किलकारियां और ये कुत्ते बिल्ली जितने भी यहाँ जीव जंतु हैं सब संत के बाबा के टाइप की। हमारे गांव के लोग इन जीव ये नहीं समझते, समझे, ये नहीं समझते गांव वाले। आए दिन मेरे घर पर कुंडी बजा देते हैं, आपने यहाँ संत नहीं रखा, हमारे खेत उजाड़ दिए, हमारा वो उजाड़ दिया, ये उजाड़ दिया, समझे। मगर वो ये नहीं जानते कि इनमें भगवान बसते हैं। ये तुम नहीं जानते, ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी प्रभु से वंचित हो। और देखो बात रही यहाँ की कार्यशैली की, तो इस कार्यशैली को हम निर्विघ्न तरीके से इसको अपना पूरा समर्पण देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत बस हमें कुछ सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, तो वो सामग्रियाँ हमारे लिए आप सिर्फ आज्ञा का आपकी हर आज्ञा का पालन होगा। तो बस उन सामग्रियों का हमें प्रबंध करा दीजिए, उसके बाद से शंभो शंभो। ठीक है बाबा, हम करा देते हैं, जा सकते हो। ठीक है बाबा। आशीर्वाद। हरिओम। अरे हाँ कुछ बेटा। इंतजाम हुआ ना हुआ? अरे बेटा मैंने बहुत बड़े महात्मा का इंतजाम करा है, और वो अब आ जाएंगे। बड़े का मत करो, छोटे का ही कर लो तुम। अरे भाई बड़े, बहुत बड़े महात्मा, बहुत काबिल महात्मा है। कहाँ है फिर? अरे आ गए, बातचीत हो गई है मेरी कहाँ उनसे। पे आ गए? आने वाले हैं, मंदिर में ही आएंगे। अच्छा कब? हाँ बस आ जाएंगे कलवल में। कलवल में? हाँ अभी कल तक आए नहीं? हाँ हाँ मेरी उनसे बातचीत हो गई है, उन्होंने कुछ सामग्री मंगाई है, वो सामग्री दे के उनके पास पहुंचा दूंगा, फिर वो मंदिर आ जाएंगे। चलो कोई बात बहुत नहीं। पहुंचे हुए हैं, अब के इस बार तबीयत पक्का खुश है हो ना? जाएगी तुम्हारी, मन खुश हो जाएगा। पक्का है ना? हाँ पक्का, बिल्कुल पक्का है। ठीक है। और बता ना और तेरे अब तो कोई सेवा ना रही, ना और तो जब और से भी। खून पी लिया, मंदिर खाली पड़ा है, मंदिर खाली पड़ा है। ना। देख अब आ जाएंगे कल से। अरे बिल्कुल खाली पड़ा था, वहाँ देख रेख करने वाला ना। अरे अब बिल्कुल साफ सफाई रहेगी, पूजा पाठ करने पूरा गांव जाएगा। साग सफाई ना, हाँ ना। साफ सफाई। हाँ हाँ साफ सफाई सब रहेगी। तो साग से अगर रोटी खाने जा रहे हैं। साफ सफाई सब हाँ। रहेगी। ठीक है। और तब- देख कितना चढ़ावा आएगा इस मंदिर पे, कितना बड़ा मंदिर है ये। और तुम ये बताओ, हाँ। यहाँ कौन से चढ़ावे के लिए कौन सा बिजनेस खोल रहे हो? अरे मैं नहीं कर रहा, पंडित जी को नहीं चाहिए। तो पंडित जी ये पूजा वूजा वैसे ना रहे ना, बिजनेस करने आ रहे हैं, कहो। ना ना ना, अगर बिजनेस ही करना है तो दूसरे गांव में करें किसी अरे में। भैया, यहाँ business साफ करना। सफाई के लिए और गैया बिजरा बैठे रहना उसके लिए। भैया या लोड़िया के मुंह लगना तो बेकार है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ उनका घर ना चलेगा पंडित जी का। तो इसी गांव से अरे और कौन सा और आन गांव के आएंगे क्या? इसी गांव से चलेगा। लूटने आ रहे हैं तो ये कहो। अरे लूट रहे हैं, अरे भाई बहुत बड़े संत हैं, कितनी बार कहूँ तुझसे, बहुत बड़े संत हैं वो, और बहुत काबिल है, और हम जिम्मेवार हैं। लूट पाट कैसे होगी? तुम ले रहे हो जिम्मेदारी? हाँ हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। अगर गांव में कोई भी दिक्कत आती अरे है तो जब हम उसका इस गांव के प्रधान हैं तो हर जिम्मेदारी हमारी है। भरपाई तुम्हें करनी होगी। हाँ भरपाई हम करेंगे। ठीक है, बस ठीक है। अब इस चीज के तुम जिम्मेदार हाँ, हो। ठीक है जा, चल अब घर जा। ठीक है। हैं? खून पी लिया है।
देखो तो सही कौन सा महात्मा है। अरे कोई है क्या इस मंदिर में? शंभो शंभो। हाँ, प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद, प्रणाम बेटी, खुश रहो। आप ही हो शायद यहाँ पे? हाँ हाँ, अच्छा। हमें ही यहाँ के लिए नियुक्त किया गया है और ये मान लो कि हमें बड़ा ही एकदम अलौकिक लगा। अच्छा बाबा, पहले इससे पहले कहाँ रहते थे तुम? पुत्री, हमारा कोई स्थान एक नहीं होता है। हमने यहाँ से ये मान लो कि उत्तरकाशी की सारी ऐसी कोई भी नदियाँ नहीं है जहाँ जिसमें हमने स्नान ना किया हो, और उनको स्नान स्वरूप हम करने के बाद सीधे गंगोत्री निकल गए, जहाँ से गंगा नदी का शुभारंभ हुआ है। वहीं पर तपस्या करते 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 आज तुम्हारे यहाँ गांव में आ गए हम। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? भगवान के लिए केवल उनकी सेवा। हमारा जीवन ही उन्हीं के लिए बना है। सन्यास ले लिया बचपन में, बाल योगी हैं। अच्छा, बाल योगी हैं, बचपन से सन्यास वैसे लिया। उम्र तो ज्यादा ना लग रही तुम्हारी। 7 साल की अवस्था से हमने सन्यास ले लिया। अपने घर परिवार सब अच्छा। ग्रह के जितने भी हमने जो सब मोहमाया थी वो सब त्याग पत्र करके। हाँ, तो ये कहो कि मतलब बाबा ही बन गए तुम। हाँ। अच्छा, तो तुम वो रेखा वेखा देख लो हाथ की। दुविधा है इस चेहरे पर, कुछ दुविधा है, कुछ परेशानी है। दुविधा? अरे दुविधा तुमने अब जब छेड़ी दी है तो बहुत बड़ी दुविधा है। पहले तो तुम हाथ देखो। हाँ हाँ बिल्कुल देखो। हस्त रेखा हम तो मस्तक की रेखाएं देख कर बता सकते हैं कि किसके परिवार में कितना दुख है और कितना परिश्रम है। ना दुख ना कोई, पति नहीं है। पति तो है, मतलब लेने नहीं आ रहा। लेने नहीं है? तुम्हें कैसे पता? यही तो विद्या है। कहीं तुम्हें प्रधान जी ने तो ना बताई? सीधा हाथ दिखाओ, प्रधान जी को छोड़ो, सीधा हाथ दिखाओ। हरिओम तत्सत। शंभु शंभु। आएगा कब आएगा? अवश्य आएगा। उसको ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा, क्योंकि तेरी मस्तक रेखाएं बता रही है तेरे जीवन में अपार सुख है और अपार धन की वृद्धि है। ससुराल में धन तो बहुत है, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ परिश्रम करना पड़ेगा पुत्री। क्या? करीब ये मान ले तुझे 11,000 रुपए का दान करना पड़ेगा। कैसी बात कर रहे हो? मायके में तो मैं रह रही हूँ। किसी संत महात्मा जो एकदम गुणवक्ता हो उसको 11,000 रुपए का दान करना पड़ेगा। उस 11,000 रुपए से तेरे जीवन में अपार सुख आएंगे, क्योंकि उन 11,000 का तेरे पैसों से हवन होगा, और उस हवन की प्रकोप से तेरा पति तुझे अवश्य लेने आएगा दूसरे ही दिन। अच्छा, तो फिर क्या करना होगा बताओ? पैसे लाने होंगे या खाना पाना लाना होगा? नहीं पुत्री, धन लाना होगा। उस धन की वजह से ही तेरा पति तेरे पास आएगा, और देख अपार प्रेम करेगा। जो आज तक उसने प्रेम नहीं किया वो अपार प्रेम करेगा। तेरी हर बात को मानेगा, हर बात को समझेगा, और ये समझ ले तुझे अपने मन में ऐसे बसा लेगा जैसे उसके आराध्य हो तू। अच्छा, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो व्यवस्था कर, बाकी का कार्य हमारे ऊपर छोड़ दे। जा। ठीक है, मैं तो फिर पैसे लेके अभी ले आऊं? जैसी तेरी इच्छा। ठीक है, तो अभी ला रही हूँ, है ना? शंभो शंभो। अरे राम राम बहन जी। अरे भैया राम राम। तुझे पता है एक बात की? क्या पता है? कितने बड़े पहुंचो तपस्वी बाबा है। तपस्वी? हाँ, तपस्वी। कहाँ पे? अरे यही मंदिर पे। ये जो ये प्रधान जी ने बनवाया मंदिर? उन्होंने तो मेरी मतलब यहाँ की रेखा देख के ही बता दिया कि मेरा पति मुझे लेने ही नहीं आता। ये समझ लो बहुत मतलब पहुंचे हुए हैं। कुल मिला के बात ये। अगर तुम इस हिसाब से मुझे बता रही हो कि पहुंचे हुए हैं, बहुत बढ़िया हैं और मस्तक रेखा देख के बता देते हैं, तो अब मैं भी जा रहा हूँ उनके पास। जा जा जा। बिल्कुल जा रहा हूँ। मैं तो भैंस आए दिन वैसे ही दूध ना देती। बिल्कुल बिल्कुल, अब दूध दिलवाऊंगा मैं। पूछूंगा महाराज से। अरे महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। शंभो शंभो। शंभो शंभो महाराज। जय हो। हाँ जय हो महाराज। और महाराज, अब तुम नए आए हो यहाँ पे मंदिर में? तुम जैसे ही तुच्छ प्राणी हमें नया बताते हैं। अरे वाह पुत्र, हम तो पता नहीं किस समाज से, किस युग से इन धरतियों पर वास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पहचानने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। अरे महाराज, अरे प्रभु, दुविधा में आए हो ना? दुविधा में? कोई परेशानी है? बिल्कुल। बहुत बड़ी विपदा है। अरे महाराज, अरे बिल्कुल बिल्कुल। कार्यशैली से हाँ, काम धंधा नहीं चलता। अरे महाराज बताओ क्या दुविधा है तुम्हारी? दुविधा ये है महाराज, आए दिन मेरी भैंस और वो भैंसियां मच जाते हैं। ग्वारिये हो? ग्वारी है। पशु की बड़ी सेवा की है तुमने, लेकिन तुम्हें फल नहीं मिल पा रहा है। पूछो क्यों? फल नहीं मिला? पूछो क्यों? क्योंकि उन पशुओं से तुम्हारे जीवन में फल नहीं लिखा। तुम्हारे लिए जीवन में रास्ता है, और
जगहें अलग बनाई गई हैं उस धन की प्राप्ति के लिए। तो कैसे कमाएगा धन महाराज, ये बताओ। कितनी भैंसें हैं तुम्हारे पास? मेरे पास 15 भैंस हैं। सबको बेच दो। हैं? तुम्हें पता है महाराज के बड़े मेहनत से भैंसें खरीदी जाती हैं। अगर उन 2-4 लाख की भैंसों को बेचने से अगर हम तुम्हें करोड़पति बना दे तो? करोड़पति? हाँ, करोड़पति बनना चाहोगे? इतना धन होगा कि तुम्हारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ऐसी कोई चीज नहीं जिससे तुम दूर हो पाओगे। अरे महाराज बन जाएंगे, पर तो फिर ऐसा करो, बताओ। आज के आज उन सारी भैंसों को बेच दो। फिर महाराज उसमें से 5100 रुपये दक्षिणा तुम हमें दो, और उसके बाद हम तुम्हें कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे तुम रातों रात अरबपति बन जाओगे। हर हर शंभो शंभो महाराज, शंभो। मैं बेच रहा हूँ महाराज, मौज आएगी। अरे प्रधान जी राम राम। आज बेच लो कभी लक्ष्मी महाराज। अरे प्रधान जी ये समझ लो कि तुमने गजब कर दियो। क्या भाई? सच बता रहा हूँ, ये समझ लो कि तुम जो स्वामी जी लेकर के आए हो ना मंदिर पे, ये समझ लो इतने पहुंचे हुए हैं कि बस पूछो मत। वो तो हमें तुम्हारे चेहरे की खुशी से ही पता चल रहा है। उन्होंने मेरे हर दुख दर्द बता दिए। अच्छा। और उन दुख दर्दों का निवारण भी बता दिया। तो देख लो, हमने जो कहा था वो किया या नहीं किया? प्रधान जी तुम देर अबेर करते हो काम में, लेकिन काम करते हो बिल्कुल चक्कास। बहुत बढ़िया करते हो। अरे प्रधान जी इन महाराज जी को कहीं जाने मत देना। अरे आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आपको तुम्हारी सेवा के लिए बुलाए हैं। बस यहीं रहने देना। क्योंकि ऐसा है कि ये यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रहेंगे तो गांव वालों का कल्याण करते रहेंगे। अरे पूरे गांव की सेवा करेंगे, पूरी गांव उनकी सेवा करेगा। बस तुम्हें पता है इनने मुझे ऐसा, ये समझ लो, ऐसा मंत्र बता दिया है। अच्छा। बस मैं उसको ये समझ लो अगर जपूंगा तो ये समझ लो कह रहे थे करोड़पति हो जाओगे। हैं? हाँ। अरे वाह, तो आपकी तो फिर गई। अरे यूँ कह रहे हैं कि गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब होंगे मेरे पास। होंगे, कह रहे हैं तो होंगे। हाँ। और जरूर होंगे। ये समझ लो कि बस ये समझ लो भोलेनाथ के भक्त हैं बड़े कर। अरे भाई मैंने कहा था ना कि मैं बुला रहा हूँ। अरे बहुत काबिल आदमी है। अब मैं ऐसा है उनका, ऐसा उन्होंने काम बताया, मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। करो ठीक है। बिल्कुल तुम बातों में लग जाते हो, बात नहीं रहते हो। हाँ नहीं ठीक है। तो हाँ अब तुम सीधे जाओ। अब तुम्हारी तो फिर गई, तुम्हारी तो लॉटरी निकल जाएगी। अरे ताऊ नमस्ते। नमस्ते बेटा। कहाँ जा रहे हो उधर? अरे जरा काम से जा रहा हूँ, पंचायत में जा रहा हूँ। हाँ पंचायत में? हाँ ठीक है चले जाओ। ताऊ मैं परेशान बहुत हूँ। क्यों? मैं पास होके नहीं दे रही हूँ, एग्जाम मेरे सर पे आ गए। अच्छा। हाँ, दो दफा फेल हो गई हूँ मैं। तो अब ये बता, तू मंदिर जाती है? गांव का मंदिर, हमारा वाला जो मंदिर है। नहीं तो? अरे तो वहाँ जाना, वहाँ पर हम बहुत बड़े पुजारी लेकर आए हैं हम। मैं वहाँ जाऊँ? हाँ, मैं पुजारी से मिलियो तू। अरे बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं वो। पहले तो कभी ना सुना। अरे मैंने बुलाए बाहर से और मंदिर पे बिठाए, पूरी मंदिर की देखा वाली पूजा पाठ कराते हैं वो। अच्छा। हाँ, उनके पास हर परेशानी का हल है। तो मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, सॉल्व कर देंगे? हाँ और क्या, बहुत गांव के लोगों के काम आ रहे हैं वो, तुझे मालूम है? ताऊ एक बात बताऊं, मैं बाबा पे विश्वास नहीं करती। तू विश्वास कर, मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी? हाँ, तू फिक्र मत कर, एकदम अव्वल नंबर से पास होगी। सच में? हाँ। और तो फिर तू मेरे लिए वहां से मिठाई लेकर आएगी कि आपने सही कहा था, मिठाई खाओ मेरी तरफ से। रसगुल्ले लाऊंगी, पर एक बार पास हो जाओ। ठीक है। तो ताऊ वो मिलेंगे मुझे? हाँ मिलेंगे, जा मंदिर जा। ठीक है, पानी भर के और घर पर रख के और सीधी जा बाबा से मिले। देखूं मैं भी कौन से बाबा है। अरे बाबा, इधर तो कोई नजर ना आ रहा। हर हर शंभो शंभु। अरे बाबा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो कन्या, खुश रहो। बाबा क्या तारीफों हुआ? के बेटा, हम कुछ नहीं है, हम तो भगवान के अधीन हैं। अगर तुम लोग हमारी तारीफ करते हो तो ये तो हमारे लिए परम सौभाग्य है। बाबा एक समस्या है मेरी। बताओ। बाबा मैं 2 दफा फेल हो गई हूँ, मैं पास ही नहीं हो पाती हूँ। और पढ़ाई भी मैं खूब करती हूँ। पढ़ाई भी खूब करती बाबा है। मेरे को पास करवा दो। अपने सीधा हाथ दिखाओ पुत्री, ऐसे करके। हरिओम तत्सत। परेशानियां हैं, विघ्न बन के कोई चीज तुम्हारे आड़े आ रही है जिसकी वजह से तुम्हें परिश्रम में फल नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बाबा इसका कोई हल नहीं है? बहुत उपाय है। तो बाबा बता दो ना। बिल्कुल, हम तुम्हें उपाय बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सामग्रियां तुम्हें यहाँ लानी पड़ेंगी। मुझे? हाँ, 1 किलो देसी घी,
1 किलो? हाँ पुत्री मेरी बात सुनो, 1 किलो देसी घी, कम से कम 100 ग्राम मिर्च काली वाली, 100 ग्राम लौंग, और उसके बाद से थोड़ी सी सामग्री के बाद 5 तरह की दाल 1-1 किलो में, और ये मान लो 2100 रुपये आपको उसके ऊपर रख कर देने पड़ेंगे। हम एक अलौकिक और एक भव्य भवन बनाएंगे, उसमें हवन करेंगे, उसके बाद तुम्हारी परीक्षाओं में जो भी चीज विघ्न बनकर आ रही है उस सारी चीजों को काट देंगे। बाबा पर मुझे घर से तो इतने पैसे नहीं मिलते। अब पुत्री ये तुम्हारी इच्छा है, अब तुम बच्ची हो इसलिए हम तुम्हारे ऊपर सिर्फ 1100 रुपये रख सकते हैं, इससे कम हमारा कोई हिसाब नहीं बन पाएगा, क्योंकि पुत्री सारी चीजें हमें भी व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। तो ठीक है बाबा, इतना तो कर लूंगी। तो कब आऊँ बाबा आपके पास? जब तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है बाबा, पास तो हो जाओ। हाँ तुम अब आ जाओ तो हम आज ही तुम्हारा रात्रि में हवन कर देंगे, उसके बाद कल से तुम आराम से अपनी परीक्षाएं दो। तो ठीक है बाबा, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बाबा। शंभु कोटि प्रणाम बाबा। आशीर्वाद। हरिओम तस्य शंभु। बाबा अरे आ गई पुत्री, नमस्ते। कोई बात नहीं, आशीर्वाद। लो पैसे। हरिओम। आ तो जाएगा ना लेने? पुत्री चिंता क्यों करती है? देखो ना, ऐसा बंधक बना दूंगा कि तेरे आगे पीछे बीन बजाता घूमेगा तेरा पति। तो बीन ना बजाए, खाली मुंह से बोले। तेरी सेवा करेगा। मैं कोई नागिन थोड़ी हूँ जो बीन तेरी बजाएगा। सेवा करेगा, ये समझ ले। तेरे लिए दुनिया की संसार की सारी चीजें, मोह ममता सब त्याग देगा, सिर्फ तेरे लिए हो। हाँ बस मैं केवल 2 दिन का समय दे, ऐसा बंधक बनाऊंगा कि खिंचा चला आएगा तेरी ओर। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बाबा ये बताओ इन पैसों को करोगे क्या? पुत्री इन पैसों का मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर ये पैसे तेरे भगवान के दान में गए। भगवान के दान में? इससे तेरा हवन होगा, शायद तूने सुना नहीं था, मैंने तुझे बताया भी था। इन पैसों से तेरे नाम से हवन होगा और तेरे पति के तो नाम वो से तो तुम यहाँ पे भी करा लेते। यही होगा। हम ना आ सकते हैं उस हवन में? नहीं पुत्री, कुछ विधियां ऐसी होती हैं कि उनमें हमें ना चाहते हुए भी शैतानी शक्तियों को बुलाना पड़ता है, जैसे भूत पिशाच। अच्छा, जिंद फिंद आएंगे तो बहुत ज्यादा वैसे डेंजर हो तुम। चलो ठीक है, लेकिन ले जाना, मुझे आ जाना चाहिए मेरा पति। बिल्कुल अवश्य, एकदम निश्चिंत होकर तुम अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकती हो। आयुष्मान भव। हर हर शंभु। अरे राधे श्याम महाराज जी। अरे ग्वारिये, अरे आए महाराज। शंभु। राम राम। राम। महाराज वो तुमने वो पैसे की कही थी। हाँ। मैंने भैंस बेच दी अपनी सारी। बहुत अच्छी है ना, और तुमने 5100 भैंसों के पैसे अपने पास सुरक्षित रख रखे हैं ना? रखे हैं महाराज, और पूरे खाली कर दिया, आज सफाई करवा दी बहुत मैंने। अच्छा। और ये लोग 5100 धो दे उन जगहों को भी धो दे जहाँ तेरी भैंसें खड़ी होती। बात सुन। हाँ हाँ महाराज। सट्टी के बारे में जानता है महाराज वो चटनी जो पीछे ना, धत तेरी की। शंभु। हाँ, अच्छा। वो सिलबट्टा होता है पुत्र, सट्टा होता है खेल। सट्टा खेल होता है ना? जैसे बैट बॉल खेल होता है और गुल्ली डंडा खेल होता है, इसी प्रकार से सट्टा भी एक खेल होता है, जिसमें हम अपना पैसा लगाते हैं और उस पैसे से हमें कम से कम 10 गुना उससे पैसा बढ़कर मिलता। अब जो बाकी का धन जो तेरे पास बचा है उसको तू सट्टे के खेल में लगा दे। यहाँ कोई ना कोई तेरे गांव के आसपास सट्टे का धंधा कोई करता होगा। महाराज हमें तो पता नहीं है कैसे पता कर लेना। अच्छा। कोई ना कोई तुझे बता देगा, दुकान पर खड़ा होकर या किसी व्यक्ति से पता कर लेना, और उस जितना भी तेरे पास धन है, 2 लाख रुपए जो धन है, उस सारे धन को उस सट्टे में लगा दे, और उसके बाद रातों रात जब तेरा नंबर खुलेगा तो तू अगले दिन करोड़पति होगा। और नंबर तुझे लगाना है 27। अच्छा महाराज, 27 ही बोल देना मुझे। 27 बोल के उससे कह देना मेरा 27 नंबर पर ये 2 लाख रुपए है। 27 नंबर में मेरा ये 2 लाख रुपए लगा दे हैं, और अगले दिन वो नंबर खुलेगा, उसके बाद माला माल धन ही धन। अरे महाराज आशीर्वाद। ये समझ लो, अगर मैं जिस दिन माला माल हो गया महाराज, पैराव नहीं करूंगा सोने चांदी से तुम्हारी। फिलहाल तो प्रस्थान कर। ठीक है महाराज, पूजा का समय हो। बस पूजा करो महाराज, आशीर्वाद। हर हर शंभु। अरे बहुत बढ़िया महाराज। बाबा बाबा, आवाज ना आ रही, अंदर देखो जरा, यहाँ तो है नहीं। कहाँ मर गया ये बाबा? कहीं ऐसा तो ना पैसे लेके भग गया हो हमारे। नास पीकर मर जाए, खोज रहा खोया। अरे वो बाबा है नहीं वहाँ, पता नहीं कहाँ मर गया सत्यानाशी 11,000 रुपए को लेके। स्वामी जी ना, अरे स्वामी जी मैंने बर्बाद कर दिया स्वामी जी ने। क्या हो गया? 27 नंबर दिया था, 2 लाख रुपए सट्टे में लगवा दिए, मैं हार गया पूरा। 27 नंबर छोड़, मेरा पति लेने आने वाला था, अब उसे पैसे भी दे दिए और पति भी ना आया। अरे बताओ क्या होगा,
अब ये प्रधान जी है, प्रधान जी ने गारंटी ली थी, चल उसी को कूटे पकड़ के चल। उसी के बाद चल रहे आओ। अब अरे कहाँ से आ रहे हो? अरे कैसे कहाँ से आएंगे, बाबा के पास से आ रहे हैं। मैं तो बाबा के पास जा रही हूँ। हाँ, अरे वो मैंने बोला था ना कि मेरे को पास करेंगे, मैं तो फेल और हो गई। ये लियो यार, हम तो खाना का वो भाई हम तो पागल बने मने, लेकिन तू पढ़ी लिखी हो गए पागल बन गई। क्या हो गया? बाबा भग गए। भग गया बाबा? और क्या, 11,000 रुपए मेरे ले गए, 27 नंबर सट्टे का हिस्सा बता गए। और मैं भी फेल हो गई। हाँ तो अब सही है, अब चलो मुखिया के पास, वहाँ प्रधान जी के पास चल रहे, चलो चलो। उन्होंने गारंटी ली थी सत्यानाशी ने। प्रधान मतलब प्रधान जी, अब प्रधान जी। अरे कैसे उधम मचा रखा अभी भी तुम अकड़ लोगों गई ने नहीं हमारे है। द्वार पे, क्या है? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ बताओ बताओ क्या परेशानी क्या है? बताएं? हाँ। पैसे निकालो जल्दी फटाफट। पैसे? और रुक जा, मैं बता रही हूँ। हाँ। मेरे 11,000 निकालो और अच्छा। इसका सट्टे का नंबर सही बताओ और इसे पास कराओ। अच्छा हाँ, जो वो बाबा ना कर पाया तुम करो। क्यों, मैं तो करूँगा। हाँ, अरे गारंटी गारंटी इस बात की ली थी कि पूजा पाठ कराओ, मतलब ये कहा था कि तुम लोग अपने गाना में घर बेच के सट्टे लगाओ। सट्टे लगाने की बात ना हो रही है। और मेरी क्या? बात सुनो, तुमने ये कहा, मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर वो बाबा लूटता है, हमें लेके जाता है, यहाँ लूट के ले जाता है, तो उसका भुगतान तुम्हें करना था। हम तो तुमने करेंगे। अरे बहस में क्या मेरी? अरे पैसे तुम लोग दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ। अरे यार तुम आदमी हो कौन हो? क्यों? तो गारंटी तो आप ले रहे हो अरे ना? गारंटी ऐसा है। इस बात की ले रहा था, पूजा पाठ कराएगा तो भैया, हम किसी को नहीं क्या- कहते। मंदिर पैसे की लगने सफाई वाले। होएगी। अरे तुम्हारे तुमने मुंह ना पैसा बोल। दे दिया। पुलिस मैं- केस मैंने ये थोड़ी करवाओगे? कहा था हाँ, कि पुलिस पैसे दे दो। चल मैं तो भैया जा कंप्लेंट रही हूँ। करवा दे पुलिस हाँ को। जा कंप्लेंट चलो। कराओ। डंडा रह दी को। ना 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 मैं कहीं ना जा रहा। ना? हाँ क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी काय की जिम्मेदारी? 2 लाख रुपए दोगे तुम मुझे? अरे घर बेच के तुम हाँ? मतलब सट्टा खेलो, मैं दूंगा। तुम दोगे? मैं क्यों दूंगा? मैंने तो पूजा पाठ के लिए पंडित देखो, रखा भूल था। जाएंगे हम, तुम प्रधानों का हमसे। अरे तुम बता भूल रहे जाओ हो या कुछ भी मुझे करो। तो ऐसी लग रही है इन प्रधान की और वो बाबा की चाल है, आधे पैसे खूब पैसा चाल है। तुम लगा के आओ अरे वहाँ दीदी, पे। पुलिस केस करवाओ समझे? इन पे। अपनी क्या रही है? अपनी मन्नतें मांग रहे हो लाखों रुपए की, यूं आ जाए यूं हो अरे जाए, मन्नत- वो पास हो जाए। मैंने यो कही पैसे दे दो पंडित को, मैंने पैसे की कही। तो तुम हमसे ये भी तो कह सकते थे कि देखो भाई पैसे वैसे मत देना। हम क्यों कहेंगे? क्यों? बाबा हमसे क्या मतलब है? ये खाने में खाने की बात है, मत हमने करा तो करो, ये बता रहा कहा हूँ कि तुम्हें। पंडित, तुमने कहा था कि पंडित ला दो। हम तो बहुत दिला ज्ञानी, दो। हम बहुत ज्ञानी पंडित लाए थे, हाँ। और सब पैसे दे दे के तुमने खराब कर दिया। आधे पैसे आपने तो नहीं खा लिए उससे? नहीं हम क्यों खा लेंगे, हमारे क्यों? पास क्या है? हमने तो खुद मंदिर बनाया है तभी पूरे तो- गांव के लिए। तभी तो इतना मीठी जबान समझे? बोल रहे ये हैं। पास रहने के लिए कहीं फेल है गई और जेगा इनके मुंह बर्बाद है गई ये। इतना पूरा साफ करवा दिया आपने। हमने काय को साफ करा दिया? हमने कुछ नहीं साफ कराया। तुम खुद चुपचाप खपा आए। हुए हो, पैसे देते लालच में, लालची हो हाय तुम। पड़ेगी तुम्हें, हाय। हाय हमें क्यों पड़ेगी? तुम लोग लालची हो। तुम्हें हाय तुझे पड़ेगी, हरकत हाय। बनना था, ठीक है? तू बाबा के पास गया, उनके पैसे दिया है, उन्हें 12 आज के बाद वोट नहीं देंगे हमें। अब बनवा दिए, बनवा वोट दिए। तो देना पड़ेगा। कोई वोट नहीं मिलेगा। नहीं वोट तो मिलना अब चाहिए। तुम ले लेना घंटा। अरे मिलना चाहिए। हाँ, तुम ले लो मेरा संगट्टू। चलो हाँ, चलो। मैं वोट तो दे देगा। अरे वोट से, अरे वोटों का ध्यान रखना, प्रधान का ख्याल रखना।